स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ देखते हैं। हमारे साथ जो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, दैट इज न्यूरॉन। वो हमारे साथ क्या है? न्यूरॉन। देखो, अगर हम चेक करें ना, हमारे साथ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो एक हमारे साथ क्या है, इस न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से इस तरह के प्रोजेक्शन निकलते हैं। सही है, एक लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है और दूसरा हमारे साथ इसी तरह शॉर्ट प्रोजेक्शंस होते हैं। शॉर्ट प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो लॉन्ग प्रोजेक्शन होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। इसमें मैसेज जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ओके, सेल बॉडी से हमारे साथ अवे मैसेज जाता है और यहाँ पे डेंड्राइट्स के थ्रू हमारे साथ आ जाते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी, मैसेज आ जाता है। सही है। अब इस न्यूरॉन के बारे में आप ना डिफरेंट टाइप्स है इसके। एक को हम बोलते हैं यूनिपोलर, ओके, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर का कि हमारे साथ यूनिपोलर न्यूरॉन का क्या मतलब है? यूनिपोलर का, सही है। फिर हमारे साथ बाइपोलर एंड हमारे साथ मल्टीपोलर। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन को ऐड करें ना और इसकी सम मतलब इसकी कॉम्बिनेशन ज्यादा हो, मोर देन 2, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल, इसमें अब हमारे साथ 4 डेंड्राइट्स हैं और एक हमारे साथ क्या है? एक्सॉन है, तो ये 2 से ज्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। ये ज्यादातर हमारे साथ प्रेजेंट होता है कहां पे? सीएनएस में, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीएनएस में और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे साथ प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे साथ बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब ये है कि अगर आप इसको माइक्रोस्कोप पे देखो और आपके साथ क्या आ रहा है? एक सेल बॉडी है, सही है, और सेल बॉडी का एक आपके साथ एक्सॉन है और एक डेंड्राइट्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। सही है। बट अगर एक न्यूरॉन है और उसका इसी तरह स्ट्रक्चर है कि सेल बॉडी में एक साइड से आ रहा है क्या? मैसेज, और दूसरे साइड पे उससे जाए, मतलब यहां से आ गया और इसको यहां पे सेल बॉडी ने इंटरप्रेट करके दोबारा यही, मतलब कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स का एक ही स्ट्रक्चर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन या सूडोपोलर। सूडोपोलर हमारे साथ चेंज हो जाता है यूनिपोलर में। सूडोपोलर हमारे साथ एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में होती है, जो सीएनएस की एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, उसमें हमारे साथ यूनिपोलर। तो ये इसके टाइप्स हैं। सही है। अब बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो देखो, इस सेल बॉडी के टुवर्ड द सेल बॉडी जो मैसेज आता है ना, वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू आता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो हमारे साथ यहाँ पे मैसेज आएगा, ये रीड करेगा और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड। अब जब जिस एक वायर में हमारे साथ क्या हो रहा हो, उसमें हमारे साथ इलेक्ट्रिक करंट जा रही हो, तो उसको हम इर्द गिर्द, वायर के इर्द गिर्द हम क्या? इंसुलेटर लगाते हैं। इसी तरह कि ये करंट इससे लीक ना हो जाए एक्सॉन से या डेंड्राइट से, तो इसके इर्द गिर्द हमारे साथ क्या है? इसी तरह डेंड्राइट्स के और एक्सॉन के इर्द गिर्द एक इंसुलेटर लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ हमारे साथ 2 सेल्स बनाते हैं। कौन? 2 सेल्स बनाते हैं। एक हमारे साथ इसको बनाने वाला जो है, दैट इज श्वान सेल। श्वान सेल। अब श्वान सेल हमारे साथ
जो पीएनएस के न्यूरॉन्स है ना, पीएनएस के, वो हमारे साथ क्या है, उसके इर्द गिर्द जो माइलिनेशन है ये श्वान सेल करता है, और हमारे साथ जो सीएनएस में करता है दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, ये हमारे साथ सीएनएस में। अब पीएनएस में क्या आ रहा है, जो क्रेनियल नर्व है ना और स्पाइनल नर्व है, उसके इर्द गिर्द माइलिनेशन कौन करेगा, दैट इज श्वान सेल। बट कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑप्टिक नर्व है और ओल्फैक्टरी नर्व है, ये जस्ट क्या है, टील एंसेफेलन और जो डायंसेफेलन है उसकी एक्सटेंशन है। इसलिए फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी न्यूरॉन्स है उसकी माइलिनेशन हमारे साथ क्या, किसने की हुई है, हमारे साथ ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। और श्वान सेल हमारे साथ जो थर्ड क्रेनियल से अप टू 12 क्रेनियल नर्व और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इसकी माइलिनेशन करते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है इसकी माइलिनेशन में, एक श्वान सेल क्या करेगा, एक श्वान एट अ टाइम सिर्फ एक ही एक्सान को माइलिनेट कर सकता है, ये सिर्फ एक ही एक्सान को माइलिनेट कर सकता है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारे साथ क्या करता है, ये अप टू 30 न्यूरॉन को माइलिनेट कर सकता है, ये अप टू 30 न्यूरॉन को क्या करता है, माइलिनेट करता है। अब हमारे साथ इसके डिजीज है कुछ ऑटो इम्यून डिजीज। अगर ऑटो एंटीबॉडीज बन जाए ना अगेंस्ट श्वान सेल, इसके खिलाफ, उसको हम बोलते हैं ग्वान बार्ले सिंड्रोम, जीबीएस। ओके, ग्वान बार्ले सिंड्रोम उसको बोलते हैं। और अगर ऐसे एंटीबॉडीज बन जाए जो ओलिगोडेंड्रोसाइट को क्या करे, डैमेज करे, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस। ओके, ये दो डिजीज है, ये आगे हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए कि श्वान सेल कौन कौन से, फर्स्ट टू ओलिगोडेंड्रोसाइट, फर्स्ट जो 2 नर्व्स है, क्रेनियल नर्व फर्स्ट एंड सेकेंड क्रेनियल नर्व और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसको। और ये जो श्वान सेल है ये 3rd क्रेनियल नर्व से लेके अप टू 12th क्रेनियल नर्व तक इसको माइलिनेट करता है। और हमारे साथ जो 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के, उसको माइलिनेट करता है, 31 पेयर। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये एमसीक्यूज पक्का आपके पेपर में सिंपल सादा अल्फाज में बोले कि सीएनएस में माइलिनेशन कौन करते हैं, दैट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। पीएनएस में कौन करता है, दैट इज श्वान सेल। सही है। अब ये जो माइलिन शीट ये बनाता है ना, तो ये किसका होता है, दिस इज फ्रॉम पेट्स। ओके, ये पेट्स, और पेट्स किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसलिए जब हम सीएनएस में देखें ना और बंडल हो, एक्सान एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो चुका हो, से उसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर क्या है, व्हाइट मैटर इज द कलेक्शन ऑफ एक्सान, व्हाइट मैटर। ओके, व्हाइट मैटर हमारे साथ क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सान को हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। अब भाई ये जो व्हाइट मैटर की कलेक्शन है ना, ये हमारे साथ सीएनएस में भी हो सकता है, सही है, और ये हमारे साथ पीएनएस में भी होता है। अगर ये व्हाइट मैटर हमें दिख जाए सीएनएस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नर्व्स बोलते हैं। तो नर्व का अगर आपसे कोई पूछे कि नर्व क्या चीज है, दैट इज सिंपल, द कलेक्शन ऑफ व्हाइट मैटर या द कलेक्शन ऑफ एक्सान इज नोन एज नर्व। अब हम क्या बोलते हैं कि प्लेक्सस, हम बोलते हैं ना ब्रेकियल प्लेक्सस। सही, प्लेक्सस क्या चीज है, जब ये डिफरेंट नर्व्स कंबाइन हो जाए ना, कॉम्बिनेशन में आ जाए,
ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना स्पाइनल नर्व फ्रॉम व्हाट C5 टू T1, सही है। तो उसकी बंच को, नर्व के एक बंच को हम क्या कहते हैं, उसको हम फिर प्लेक्सिस बोलते हैं, सही है, प्लेक्सिस। इसके बाद हमारे साथ व्हाइट मैटर, ये हमारे साथ कहां पे, CNS में। ये तो हो गई किसकी बात, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, सही है। अब अगर ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ CNS में कलेक्ट हो जाए, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अगर व्हाइट मैटर CNS में कलेक्ट हो जाए ना, और ये किसको ऊपर जा रहा हो और फिर नीचे आ रहा हो, CNS को कनेक्ट कर रहा हो डाउन और टॉप को कनेक्ट कर रहा हो, उस व्हाइट मैटर के कलेक्शन को हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं। मीन के व्हाइट मैटर कलेक्ट हुए ना CNS में, CNS कौन सा, हमारे साथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में कलेक्ट हो चुके हैं, और वो उसमें ऊपर जा रहे हैं और कुछ व्हाइट मैटर नीचे आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रैक्ट्स। ओके, अब ट्रैक्ट्स के हमारे साथ टू टाइप्स होते हैं ट्रैक्ट्स, एक असेंडिंग ट्रैक है, असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग का मतलब है कि ये ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जब जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये किसी मैसेज को ऊपर लेके जा रहे हैं, और मैसेज कोई सेंसेशन होगा, तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स को हम सेंसरी ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट्स को हम सेंसरी ट्रैक्ट्स भी बोलेंगे, सेंसरी ट्रैक्ट्स। ओके, फिर हमारे साथ ये व्हाइट मैटर नीचे आ रहा है, नीचे, अगर ये नीचे आ रहा है तो मतलब क्या है कि दैट इज डिसेंडिंग ट्रैक, और अगर ये नीचे आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि वहां कोई मैसेज गए हुए, सेंसरी इंपल्स गए हुए, उसको इंटरप्रेट किया गया है और उसका रिस्पांस दे रहे हैं बॉडी, सही है, तो उसको हम डिसेंडिंग ट्रैक को हम मोटर ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, मोटर ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। ओके, अगर ये व्हाइट मैटर हमारे साथ ब्रेन में कनेक्ट हुए और ब्रेन के राइट और लेफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट को कनेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कमिशर फाइबर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कमिशर फाइबर्स, कमिशर फाइबर्स। इसका ये आप लोगों ने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा है ना, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं और एक व्हाइट मैटर ने उसको इस तरह कनेक्ट किए हुए, दैट इज व्हाट कार्पस कैलोजम, दैट इज कार्पस कैलोजम। तो ये हमारे साथ इसकी एग्जांपल है कि ये राइट और लेफ्ट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सही है, दैट इज। अब कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो ब्रेन को इंटीरियरली और पोस्टीरियरली कनेक्ट करते हैं, इंटीरियर पार्ट को पोस्टीरियर से और पोस्टीरियर को इंटीरियर से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एसोसिएट फाइबर्स, एसोसिएट फाइबर्स। ये फिर वर्डिंग आएंगे आगे जब हम जाते हैं ना, तो कमिशर फाइबर्स, एसोसिएट फाइबर, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, नर्व के, ये सारा आपको पता हो कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है, सही है। इस देखो नर्वस सिस्टम है ना, वो फाइबर जो इसके बॉटम और टॉप को कनेक्ट कर रहे हैं CNS का, उसको हम ट्रैक्ट्स बोलते हैं। वो फाइबर जो राइट और लेफ्ट को कनेक्ट कर, उसको हम कमिशर फाइबर्स बोलते हैं। वो फाइबर जो इसको फ्रंट और बैक से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको हम एसोसिएट फाइबर्स बोलते हैं। ओके, अब हमारे साथ आ जाते हैं ना ये जो सेल बॉडीज है, सेल बॉडीज। अब इस सेल बॉडी के इर्द गिर्द हमारे साथ माइलिन शीट है, तो ये हमारे साथ नजर आते हैं ग्रेन कलर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, इसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, सही है। अब ये ग्रे मैटर सेल बॉडी की कलेक्शन है ना,
अगर सेल बॉडी की कलेक्शन या ग्रे मैटर हमारे साथ पीएनएस में प्रेजेंट होना, उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम गैंग्लियन उसको हम बोलेंगे, दैट इज इन पीएनएस। और अगर सेल बॉडी या ग्रे मैटर होना और ये हमारे साथ कहां पे प्रेजेंट हो? हमारे साथ प्रेजेंट हो सीएनएस में। अब ये सीएनएस में प्रेजेंट होना और हमारे साथ बिल्कुल ऊपर सीएनएस के ऊपर के एरिया को कवर किया हुआ है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। एक है कॉर्टेक्स, हम बोलते हैं ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलर कॉर्टेक्स। ओके, सेरेबलम के ऊपर हमारे साथ वो आपको ग्रे दिखाई देगा, सही है। या आपको ना आप सेरेब्रम को देखो तो वो भी ऊपर से क्या होगा? ग्रे कलर का होगा, दैट इज कॉर्टेक्स। ये भी सीएनएस में है, सीएनएस का सुपरफिशियल। और अगर ग्रे मैटर कलेक्ट हुआ है सीएनएस में लेकिन डीप पड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस उसको हम बोलते हैं। डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स है ना, और उसके क्या है? न्यूक्लियसेस है, या थैलेमस है या हाइपोथैलेमस है, उसमें क्या है? ये न्यूक्लियस जो हम बोलते हैं, एक्चुअली ये क्या चीज है? ये हमारे साथ ग्रे मैटर की कलेक्शन है, ये सेल बॉडीज है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अगर सीएनएस में इनसाइड हो, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस हमारे साथ ग्रे मैटर का कलेक्शन है लेकिन डीप इन सीएनएस के डीप वाले हैं। गैंग्लियन ग्रे मैटर को सिंपल व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। अगर वो सीएनएस में है दैट इज नोन एज नर्व। अगर वो हमारे साथ सीएनएस में है, सीएनएस को अप एंड डाउन कनेक्ट कर, दैट इज ट्रैक, सही है। अगर राइट और लेफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कमेशर फाइबर्स। और अगर फ्रंट और बैक को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एसोसिएट फाइबर। फिर हमारे साथ अगर सेल बॉडी कलेक्ट हुए हैं, ये सीएनएस के ऊपर पड़े हुए हैं सुपरफिशियली, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। सीएनएस के इनसाइड पड़े हुए हैं, कलेक्शन हुई है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। और अगर पीएनएस में पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज गैंग्लियन। ये समझ आ गया है। अब आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड की एम्ब्रियो पे, वो कल रह गई थी ना। देखो स्पाइनल कॉर्ड, उसको डिस्कस करते हैं आज कि हमारे साथ स्टार्ट कहां से होता है? दैट इज फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम। याद रखो कि हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ जो इंफीरियर क्रेनियल फोसा है ना नीचे, उसमें ओपनिंग्स है, ओपनिंग्स, और उससे कुछ आर्टरीज किसी ओपनिंग से नर्व पास हुई है। ये बिल्कुल, इससे आपके दो क्वेश्चन पक्के पक्के आएंगे कि कौन से फोरामेन से कौन सा नर्व पास हुआ है, या कौन से फोरामेन से कौन सा आर्टरी। कल जिनको तो गुरु टर्की उनका, तो वहां पे हमारे साथ इस फोरामेन मैग्नम से क्या पास हुआ है? ये मुझे बहुत इस इंस्टीट्यूट में बहुत लाडला है, सही है, इसलिए इसके साथ गपशप करता हूं। तो हमारे साथ फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट हुआ है और ये हमारे साथ कहां पे खत्म हो रहा है? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे, सही है। तो अपर बॉर्डर किसकी हो गई? L2, सही है, मीन L1। बट इसके इर्द गिर्द हमारे साथ क्या होता है? इसी तरह सब एरेकेनाइड स्पेस, तो वो सब एरेकेनाइड स्पेस कहां पे खत्म होता है? सब एरेकेनाइड स्पेस में हमारे साथ CSF प्रेजेंट होता है, वो खत्म होता है एट द लेवल ऑफ
S2। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि हमने अगर लंबार पंक्चर करना है, CSF को कलेक्ट करना है, तो उसको L2 के नीचे नीचे हम करेंगे, L2 के नीचे नीचे। तो अगर हमने CSF को कलेक्ट करना है तो या L3 और L4 के दरमियान करेंगे, और या L4 और L5 के दरमियान करेंगे, L4। और ये हमारे साथ ना सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहां से बिल्कुल आप बैक पे जाओ तो ये आपके साथ क्या है, L3 और L4 के दरमियान क्या है, स्पेस है। यहां पे नीडल आपने इंजेक्ट करना है। एक हम CSF लेते हैं इससे, और एक वो ड्रग इंजेक्ट करते हैं सब एरेकेनाइड स्पेस में जो हमारे साथ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। इसको हम इंट्राथीकल रूट बोलते हैं। लाइक कुछ एंटी कैंसर ड्रग है, सही, या एम्पोटेरेसिन बी जो ड्रग है हम मेनिंजाइटिस में देते हैं, सही है, वो मेनिंजाइटिस में मैं आप लोगों को बोलूंगा। तो ये इसकी क्या है हमारे साथ। अब हमारे साथ ये जो स्पाइनल कार्ड है ना, ये जहां पे खत्म होती है, ये इधर दी हुई है बैक पे, थोड़ा सा आगे जाके यहां पे दी हुई है यहाँ पे, सही है। ये जो स्पाइनल कार्ड की क्या है, इसकी थोड़ी सी डिटेल है तो लास्ट में दी हुई है, सही है। अब हमारे साथ आप देखो ना, एक वर्ड लिखा हुआ है ना, दैट इज क्वाडा इक्वेना। तो ये जो स्पाइनल कार्ड की एंड है ना, क्वाडा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंड। इस एंड को हम स्पाइनल कार्ड के इस एंड को क्या, क्वाडा इक्वेना बोलते हैं, क्वाडा इक्वेना। और ये आर्टरी, ये जो नर्व्स होती है ना लास्ट वाले, सेक्रल वाले, कोक्सीजियल वाले, ये इसी तरह आ जाते हैं नीचे, इसी तरह। तो एक हार्स की टेल की तरह क्या स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलरस, इसको बोलते हैं, सही है। तो एक क्वाडा इक्वेना और एक कोनस मेडुलरस। और ये जब सब एरेकेनाइड स्पेस खत्म होता है ना, तो इसके नीचे से पाया मैटर की एक फाइबर नीचे आ जाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पेलम टर्मिनेलस। ओके, ये फाया मैटर की एक फाइब्रस लेयर नीचे आ जाती है, यहां से नीचे जो लाइन, ये फाया मैटर है, सही है, नीचे आ जाती है, सही है। तो ये क्वाडा इक्वेना और कोनस मेडुलरस, कोनस मेडुलर, ये जो हार्स टेल की तरह स्ट्रक्चर, ये कौन नर्व्स होंगे ना, तो ये नीचे आएंगे, सही है। अब यहां पे एक एमसीक्यूज है कि हमारे साथ जो स्पाइनल नर्व होती है ना, यहां पे फर्स्ट वर्टेब्रा हो गया, सही है, सेकेंड वर्टेब्रा हो गया, थर्ड, इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं। तो जो फर्स्ट कल मैंने बोला था कि सेगमेंट से, फर्स्ट सर्वाइकल सेगमेंट है ना, इसको आप नोट कर लो इस बात को, सही। फर्स्ट क्या है, सर्वाइकल सेगमेंट, तो नर्व भी सर्वाइकल आएंगे। उसके बाद क्या है, थोरेसिक है, फिर लंबार, फिर सैक्रल एंड देन कोक्सीजियल। अब जो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व होती है ना, तो वो कहां से आती है, वो हमारे साथ देखो, वो इस फोरामेन जो क्रेनियल बोन है ना, और यहां पे वर्टेब्रा है, फर्स्ट वर्टेब्रा, तो वहां से निकल के आती है। फर्स्ट वर्टेब्रा और स्कल बोन के दरमियान से निकल आती है, सही है। अब हमारे साथ नर्व कौन कितने हैं, सर्वाइकल नर्व कितने हैं, वो हमारे साथ सर्वाइकल नर्व हमारे साथ 8 है, और सर्वाइकल वर्टेब्रा कितने हैं, दैट इज 7। अब देखो, फर्स्ट सर्वाइकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। नेक्स्ट क्या होगा, T1 देन T2। फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, सेकेंड सर्वाइकल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8। यहां पे क्या हो गया, T1 स्टार्ट हो गया। इसमें आप लोग एमसीक्यूज के पॉइंट को देखो,
अगर हम बोले कि C1 और C2 के दरमियान नर्व डैमेज होगी तो वो कौन सी वाली डैमेज होगी? दैट इज C2। और अगर हमारे साथ T1 और T2 के दरमियान नर्व डैमेज होगी, T2 होगी। ये T2 है कि ये T1 है? दैट इज द पॉइंट। सही है कि सर्वाइकल में आप कौन सा मेंशन करोगे? ये जो लोअर वन है, लोअर वन, और उसके बाद जो आ जाती है ना, दैट इज व्हाट? दैट इज अपर वन। उसका फिर आपने क्या, अगर आपको बोले कि T3 और T4 के दरमियान स्लिप हुआ है डिस्क, नर्व कौन सा डैमेज हुआ है? दैट इज T3 और T4 के दरमियान T3 अपर वाला होगा। बट अगर C3 और C4 के दरमियान आ गया फिर C4 होगा। सही है, ये इसकी वजह से। और ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा लोग गलत करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसकी कैलकुलेशन, इस पे जरा सोचना चाहिए। तो ये आपके एमसीक्यूज है, क्वेश्चन है। सही है, ये तो सिंपल हो गया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन। लेकिन ये इसमें लिखा भी हुआ है, सही है, यहाँ पे कि C1, लेकिन इसको कोई सोचता नहीं है कि यहाँ पे दिए हुए है कि C जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है उसमें कौन सा नर्व डैमेज होगा, और हमारे साथ जो नीचे के जो वर्टेब्रास है उसमें कौन सा नर्व डैमेज होगा। फिर हमारे साथ ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये सेंट्रल कैनाल था। हाफ से क्या बन गया? हाफ से तो ब्रेन बन गया, हाफ जो न्यूरल ट्यूब बन गया। सही है, बाकी से हमारे साथ ये जो नर्व है ना, देखो तो इससे बनता है हमारे साथ क्या है? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। इस पे दो जीन्स एक्ट करते हैं। एक को हम बोलते हैं सोनिक हिजहॉग जीन। सोनिक हिजहॉग जीन, ये हमारे साथ यहां पे बिल्कुल इस फर्स्ट पार्ट पे लिखा हुआ है, सोनिक हिजहॉग जीन। सही है, और एक बोन मार्कोजेनिक प्रोटीन्स। ये दो जीन्स है ना, ये हमारे साथ क्या करते हैं? इसको स्पाइनल कॉर्ड में क्या, इस पे क्या कर लेगा? इस पे आके इफेक्ट करेगा और इसको ग्रोथ स्टार्ट करेगा। एक इसी तरह पोस्टीरियर डार्सल की तरफ, सही है, और एक इसी तरह इंटीरियर ग्रोथ करेगा। ये जो डार्सल की तरफ ग्रोथ देता है ना इस क्रेनियल को, इसको हम क्या बोलते हैं? एलार प्लेट। इसको हम क्या बोलते हैं? एलार प्लेट। सही है, और ये जो फ्रंट पे दैट इज बेजल प्लेट। तो ये एलार प्लेट, एलार प्लेट, और ये हमारे साथ बेजल प्लेट, ये दो प्लेट। इसी तरह हमारे साथ क्या हो जाएगा? ये पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप कर देगा और ये हमारे साथ इंफीरियर स्पाइनल कॉर्ड को डेवलप कर देगा। अब जब ये दोनों डेवलप हो जाए ना, मैच्योर हो जाए, तो इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड आप देखोगे ना, तो स्पाइनल कॉर्ड आपको इसी तरह नजर आएगा। ये इसी तरह, ये सिंग की तरह, मुझे डायग्राम सही नहीं आता लेकिन जानवर के सिंग की तरह इसी तरह, तो इसको हॉर्न बोलते हैं। ये पोस्टीरियर की तरफ है ना, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर, पोस्टीरियर। ओके, और ये हमारे साथ क्या है? इंटरमीडिएट। अब बात ये है ना, ये जो हमारे साथ इंटीरियर और पोस्टीरियर, ये क्या है? ये हमारे साथ सेल बॉडी की कलेक्शन है। सेल बॉडी की क्या है? कलेक्शन है हमारे साथ। जब आप ब्रेन को देखोगे ना, ब्रेन को ऊपर से कार्टेक्स पड़ा हुआ है ना, कार्टेक्स पड़ा हुआ है, वो आपको ग्रे नजर आएगा, दैट इज ग्रे इन कलर। लेकिन इसको स्पाइनल कॉर्ड को इर्द गिर्द से किसने कलेक्ट किए हुए है? नर्व ने कलेक्ट किए हुए है ना, नर्व आए हुए, और नर्व इज व्हाइट मैटर। तो स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरी से क्या होगा? व्हाइट नजर आएगा।
इट्स मीन ये तो ग्रे मैटर है, न्यूक्लियाई है, तो इससे मोटर और सेंसरी नर्व ओरिजिनेट होंगे, सही है, या यहां पे मोटर नर्व आएगा। अब ये जो इंटीरियर हॉर्न है ना, तो यहां से कौन सा नर्व बनती है, दैट इज मोटर नर्व। तो ये क्या हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड की क्या हो गई, मोटर रूट, सही है। और यहां से क्या आएगा, सेंसरी रूट। और ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं ना इसी तरह, तो दोनों रूट्स तो आ गए ना, रूट्स। अब जब रूट्स आते हैं तो क्या बनता है, ट्रंक बनता है ना, रूट्स के बाद क्या आता है, ट्रंक्स। इसकी ट्रंक बन गई और फिर ये डिवाइड होता है पोस्टीरियर रेमस में और इंटीरियर रेमस में। तो जो पोस्टीरियर रेमस में तो वो बैक पे स्किन और मसल को सप्लाई करेगा, और ये जो इंटीरियर आएगा तो ये इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या चेस्ट वॉल को और वहां पे मसल को सप्लाई करेगा। क्लियर है। अब ये क्या, ये जो एरिया रह गया ना, ये एरिया, ये हम क्या बोलते हैं इसको कि ये डोर्सल एरिया है ना, तो यहां पे डोर्सल कॉलम होगा, डोर्सल कॉलम, एंड डोर्सल कॉलम आर ट्रैक्ट्स। तो डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स कहां पे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पे पड़े हुए। फिर हमारे साथ क्या होता है, कुछ ट्रैक, ये लेटरल एरिया है ना, ये क्या है, लेटरल एरिया। तो यहां पे जो ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होंगे, सही है, नर्व आए हुए ऊपर या नीचे गए हुए, उसको हम लेटरल ट्रैक्ट्स बोलेंगे। तो लेटरल ट्रैक्ट्स कौन से हैं हमारे साथ, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ओके, या लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक मीन के स्पाइनस और थैलेमस को कनेक्ट कर रहे, लेटरल कार्टिको स्पाइनल, सही है, कार्टिक्स, कार्टिकोर्टिक्स जो ट्रैक्स है वो कार्टिक्स और स्पाइनल। और ये आप इधर आ जाओ ना, ये जो डायग्राम दिए हुए है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, इंटीरियर हॉर्न है, इंटरमीडिएट हॉर्न है, सही है, ठीक हो गया। अब ये लेटरल एरिया में कौन कौन से, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सही है। फिर हमारे साथ दूसरे साइड पे क्या है, लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर हमारे साथ ये बैक साइड पे क्या है, दीज आर डोर्सल कॉलम ट्रैक है, डोर्सल कॉलम ट्रैक है। ये लोअर लिम्ब से और अपर लिम्ब से क्या, मोटर सेंसेशन, जो मोटर एक्टिविटी उसको कलेक्ट कर रही। फिर आप इसमें देखो ना, यहां पे इस डायग्राम को गौर से देखो, तो इस डायग्राम में सेक्रम एंड लंबर मीन के लोअर लिम्ब से पहले ये क्या होगा, जब लोअर लिम्ब से ट्रैक आएंगे ना, तो वो इनसाइड अपने आप को एडजस्ट करेंगे, सही है। और जब अपर लिम्ब से आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो इसके साथ लेटरली ऐड होंगे, सही है, लेटरल सेंसेशन। तो इस जो कलर दिए हुए ना, यहां पे कलर, ये इसने कलर दी हुई है, सेक्रम और लंबर वो मीडियली गए हुए लोअर लिम्ब का, और हमारे साथ जो थोरेसिक है और सर्वाइकल जो ट्रैक वो लेटरली गए हुए। अब ये इंटीरियर एरिया है ना, तो इस इंटीरियर एरिया में भी हमारे साथ क्या है, हमारे साथ ट्रैक हुए। तो एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, और एक आप लोगों ने कि हमारे साथ इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, तो वो इस स्पाइनल कॉर्ड के इस इंटीरियर एरिया में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, सही है। फिर कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक एक लेटरल है ना, दूसरा हमारे साथ इंटीरियर हो गया, इंटीरियर क्योंकि वो इस इंटीरियर एरिया में जा रहा है, सही है। तो इसमें हमारे साथ ये हो गया कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कौन कौन से एरिया है, कहां पे कौन सा ट्रैक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे साथ अगर कोई मास बन रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, कोई मास ट्यूमर बन गया और वो लेटरली ग्रोथ कर रहा है, तो कौन से ट्रैक को डैमेज करेगा, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है या कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, उसको डैमेज करेगा। अगर डोर्सली वो ग्रोथ कर रहा है बैक पे, तो इसको डैमेज करेगा। तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ डोर्सल कॉलम को ट्रैक करेगा, और इंटीरियरली अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारे साथ इंटीरियर स्पाइनल रेट्स। इस तरह इजी सी बात है कि ये आपके डोर्सम से कौन, सेंसरी नर्व निकलती है, दैट इज सेंसरी रूट आता है,
और इंटीरियर से क्या आएगा, दैट इज। और ये जो इंटरमीडिएट हॉर्न है ना, इसका क्या है कि ये सिर्फ हमारे साथ T1 से लेके L2 तक होता है, और इससे जो सिंपैथेटिक गैंग्लियन है ना, वो निकल, सिंपैथेटिक जो फाइबर है ना, वो यहां से निकलते हैं। इंटरमीडिएट हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया? ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है? ओके, अब बात है ना हमारे साथ, कल हमने, अब एम्ब्रियोलॉजी पे आ जाओ तो लास्ट में आता है दैट इज होलोप्रोजेनसेफेली, कि ये क्या चीज है। ये हमने दो जीन्स पढ़ दिए ना, अगर ये दो जीन्स ना हुए तो हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी। मीन कि ये नहीं होगा कि लेटरल कहां पे जाए और मीडियल कहां पे जाए, या इंटीरियर कहां पे जाए, और या पोस्टीरियर। और दूसरा, ये जो बोन मार्कोजेनिक जीन है ना, इसका एक और काम ये है कि ये हमारे साथ बोन की क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो अगर इन दोनों में म्यूटेशन आ जाए तो एक हमारे साथ नर्वस सिस्टम की ये सिमेट्री क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और दूसरा, इन लोगों में बोन की ये जो लिम्ब है ना, ये नहीं बनेंगे। हाथ हमारे साथ डायरेक्टली यहां अटैच होंगे, सही है। ये आर्म और फोर आर्म की बोन क्या होंगे, ये डेवलप नहीं होंगे, सही है। अब एक कंडीशन है दैट इज होलोप्रोजेनसेफेली। होलोप्रोजेनसेफेली, ये होलोप्रोजेनसेफेली क्या चीज है? देखो भाई, हमारे साथ हमने बोला था कि इसी तरह 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। इसमें क्या होगा, होलोप्रोजेनसेफेली में ये ब्रेन हमारे साथ सोनिक हिचहॉक जीन नहीं है, ये म्यूटेटेड होता है, सही है। तो ये ब्रेन हमारे साथ राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड नहीं होगा, तो इसी तरह एक ही हमारे साथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। अब जब एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, तो इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, क्या डिफेक्ट आएंगे? देखो भाई, एक तो इसमें होगा कि सोनिक हिचहॉक जीन की क्या हो चुकी है, दैट इज म्यूटेशन, नंबर 1। दूसरा, जब एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनेगा तो ये दोनों वेंट्रिकल्स नहीं है, वेंट्रिकल्स ये एक साइड से और दूसरे साइड से, एक दूसरे और थर्ड वेंट्रिकल, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कंबाइन, और मोनो वेंट्रिकुलर सिस्टम बन जाएगा हमारे साथ। मोनो वेंट्रिकुलर ब्रेन, मोनो वेंट्रिकुलर फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में क्या होगा, एक ही बड़ा मोनोवेंट्रिकुलर फोर ब्रेन, ओके। और जब ये होगा तो ये क्या कर लेगा, ये जाके हमारे साथ हाइपोथैलेमस को प्रेस कर देगा। किसको, नीचे डायनसेफेलान है ना, डायनसेफेलान, तो डायनसेफेलान का तो इतना एरिया है नहीं, ये बड़ा न्यूक्लियस जाके हाइपोथैलेमस को, अब जब हाइपोथैलेमस को प्रेस करें ना, तो वहां हाइपोथैलेमस से हमारे साथ क्या, एंडोक्राइन फंक्शन आता है। अब वो एंडोक्राइन फंक्शन बंद हो जाएगा और उसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी दैट इज नोन एज डायबिटिक इंसिपिडस, DI। अब डायबिटिक इंसिपिडस क्या चीज है? देखो, हमारे साथ हाइपोथैलेमस हम पढ़ेंगे डायनसेफेलान में, उसमें 10 न्यूक्लियाई हैं, लेकिन 4 उसमें एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं, सही है। उसमें से एक पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और एक प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये दोनों ADH को सिक्रीट करते हैं और ऑक्सीटोसिन को। पहले तो ये बात याद रखो कि ऑक्सीटोसिन और ADH ये बनते हाइपोथैलेमस में हैं, लेकिन स्टोर और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं। अब हमारे साथ जब हाइपोथैलेमस को आपने ब्लॉक कर दिया, ADH बन जाएगा? नो, ADH नहीं बनेगा। तो भाई, जब ADH नहीं बनता तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं जाएगा,
और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज नहीं होगा। अब जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज नहीं होगा तो ये जाके आपके साथ रिसेप्टर पे एक्ट कर लेगा नहीं। और इसका काम क्या है एडीएच का? वाटर की री एब्जॉर्प्शन करना वो नहीं कर पाएगा। तो पेशेंट को डेवलप, ये कंफर्म एमसीक्यूज है आप लोगों के पेपर का, सही है। पेशेंट को सिम्टम क्या होंगे, इस बेस पे आए, फिजियोलॉजी के बेस पे आए, पैथोलॉजी, लेकिन ये एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में होगा, सही है। एडीएच नहीं है, एडीएच के दो काम है। एडीएच के हमारे साथ दो रिसेप्टर है, एक V1 और एक V2। V1 होता है ब्लड वेसल पे और ये वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन, इसलिए इसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन, ओके। और दूसरा इसका होता है V2 होता है किडनी में, किडनी में, और किडनी में ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो भाई जब ये हमारे साथ नहीं है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, प्लाज्मा में वाटर आएगा, तो प्लाज्मा में जब वाटर नहीं आएगा तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। मीन के आप शरबत बनाओ अभी, हाँ, गुड़ का, और उसमें पानी डालते जाओ तो उसका कंसंट्रेशन कम होगी, और जब उससे पानी निकालते जाओ तो वो और भी मीठा हो जाएगा। तो अब प्लाज्मा में वाटर जा रहा है, प्लाज्मा में वाटर नहीं, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा ना, तो उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ग्लूकोज, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। और जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं कि इस जो सॉल्वेंट है ना, इसका ऑस्मोलरिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यूरिन से हमारे साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, नो, वहां वाटर की मिकदार क्या ज्यादा हो रही है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो इस कंडीशन में प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी क्या है, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी डिक्रीज। यूरिन की ऑस्मोलरिटी क्या है, ऑस्मोलरिटी, सॉरी, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो चुके, यूरिन की ऑस्मोलरिटी क्या है, डिक्रीज। और यूरिन का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा या कम, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा ना किडनी से, दैट इज नोन एज पोलीयूरिया, पोलीयूरिया। इसी तरह आपको स्टेटमेंट बना के दे दिया होगा कि हमारे साथ डायबिटिक इंसिपिडस में क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी इंक्रीज, यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज, पोलीयूरिया, ओके, एडीएच इंक्रीज या डिक्रीज। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा, प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी को डिक्रीज दिया होगा, लेकिन आपने सही सीक्वेंस ढूंढना है, एडीएच क्या होगा, डिक्रीज, सही है। और हमारे साथ क्या हो, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज, यूरिन ऑस्मोलरिटी डिक्रीज एंड पोलीयूरिया। अगर हमारे साथ यूरिन का वॉल्यूम पर 24 आवर मोर देन 3500 ml हो जाए, दैट इज नोन एज पोलीयूरिया। अगर यूरिन का वॉल्यूम पर 24 आवर 500 से कम हो जाए, दैट इज नोन एज ओलिगोयूरिया, मीन 3500 से 500 तक। अगर कम ओलिगोयूरिया, ज्यादा पोलीयूरिया। और ये हमारे साथ एडीएच ब्रेन से कम हो रहा है ना, ब्रेन से, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। और अगर ये हमारे साथ क्या हो, एडीएच रिलीज हो जाए, लेकिन बाज औकात ये रिसेप्टर नहीं है, ये रिसेप्टर हमारे साथ रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं। मीन आज जैसे हमारे साथ डायबिटीज टाइप 2 में रिसेप्टर क्या हो चुके होते हैं, रेजिस्टेंट, इसी तरह इसमें भी हमारे साथ रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट। तो एडीएच होगा लेकिन वो जाके रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा, दैट इज नोन एज नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस और पेरिफेरल डायबिटिक इंसिपिडस, ओके। तो होलो प्रोजेंसिपेली में एक सोनिक हिचहॉजिन मोनोवेंट्रिकुलर सिस्टम, डायबिटिक इंसिपिडस
और एक इसमें और कंडीशन, ये इंटीरियर वॉल नहीं है, ये यहां पे क्लोज्ड होते हैं, इसी तरह ये क्लोज नहीं होंगे। जब क्लोज नहीं होंगे तो ये हमारे साथ क्लिप्ड लिप्ड, और ये जो सिप्टम है ये भी क्लोज नहीं होगा, सही है। तो क्लिप्ड लिप्ड हमारे साथ होता है लिप, क्लिप्ड लिप, और एक होता है क्लिप्ड के पैलेट, सही है, कि ये क्लोज ना हो जाए। तो इस बच्चे में क्लिप्ड पैलेट एंड क्लिप्ड लिप, ओके। और इसकी एक रिलेशन होती है हमारे साथ कि इस बच्चे का आप देखो ना तो एक आई होगा इसी तरह, इसको हम बोलते हैं साइक्लोपिया, साइक्लोपिया, सही है। फिर हमारे साथ आ जाता है ना भाई कि देखो एवरी सेल में, हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। फर्स्ट 22 क्रोमोसोम आर ऑटोसोम, और 23rd वन इज 6 क्रोमोसोम XY। अगर XX हो द बेबी विल बी फीमेल, अगर XY हो द बेबी विल बी मेल। अगर हमारे साथ बाज औकात इस तरह हो जाते कि ये जो ऑटोसोम है ना, इस पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते, उसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं। अगर वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए हमारे साथ कौन से वाले पे? 21 क्रोमोसोम पे ज्यादा ट्राइसोमी हो जाए, दैट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बारे में एक बात याद रखो, जब भी आपको पीडियाट्रिक में हिस्ट्री आ जाए और उसमें मेंटल रिटार्डेशन लिखा हुआ हो, सही है, और आपको कोई और कुछ भी याद नहीं हो, दैट इज डाउन सिंड्रोम, ओके। द मोस्ट कॉमन cause of mental retardation in babies is known as डाउन सिंड्रोम। अगर सिनारो है ना और उसमें मेंटल रिटार्डेशन आपको दिख गया और पीडियाट्रिक है और नीचे डाउन सिंड्रोम है, ये कुछ और आंसर हो ही नहीं सकता, वो आपके साथ डाउन सिंड्रोम होगा, ओके। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन इज डाउन सिंड्रोम। अगर ये हमारे साथ क्या हो जाए, ये हमारे साथ 18 नंबर पे ट्राइसोमी हो जाए ना, दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम। और अगर 13 नंबर पे हो, दैट इज नोन एज पटाउ सिंड्रोम। और इसमें एक फिंगर हमारे साथ लोगों की ज्यादा होती है, दैट इज नोन एज पॉलीडेक्टाइली, ओके। तो ये हमारे साथ जो बच्चे होलोप्रोजेंसेफेली के साथ होते हैं ना, तो उसमें हमारे साथ पटाउ सिंड्रोम भी होता है, सही है। तो ये एक कंजेनाइटल कंडीशन है हमारे साथ बेबीज में, सही है, दैट इज होलोप्रोजेंसेफेली के। उसमें हमारे साथ क्या होता है, दोनों के दोनों हमारे साथ जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। ये होलोप्रोजेन, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? इसका मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं। होलोप्रोजेंसेफेली का इसका मैंने सेव किया था, अरे शोर नहीं, मैं आप लोगों को दिखा है। अब वो डिलीट हो चुका है आई थिंक सो, लेकिन मैं फिर ग्रुप में वो लिंक सेंड कर दूंगा, सही है, कि इसका होलोप्रोजेंसेफेली का बेबी था। ये हमारे साथ होलोप्रोजेंसेफेली। एक छोटा सा और है, दैट इज एनेंसेफेली के नीचे है, ये इस फर्स्ट पेज पे बिल्कुल यहाँ पे
दिस इज दिस वन, ये आपने वो करना है। द नेक्स्ट वन इज लेजेनसेफेली। लेजेनसेफेली, अब लेजेनसेफेली क्या चीज है? देखो, जब भी हम ब्रेन के फंक्शन के लिए कि हमारे साथ क्या हो, ब्रेन का फंक्शन, तो ब्रेन का फंक्शन हमारे साथ के प्रॉपर हो और सारे फंक्शन करे, इसके लिए क्या है, इसमें कुछ एरिया ये डाउन और अप जो हुआ है, ये जो इस तरह ऊपर आया हुआ है ना, इसी तरह ऊपर, इसको हम गायराए बोलते हैं, गायराए। और ये जो नीचे है दैट इज नोन ए सल्काई। ओके, ये क्यों इस तरह है कि ब्रेन का जो सरफेस एरिया है ना वो ज्यादा हो जाए, ब्रेन का सरफेस एरिया हमारे साथ क्या हो, ज्यादा हो प्रॉपर फंक्शन के लिए। अब कुछ कंडीशन में ये होता है कि ब्रेन इस तरह क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ, इसको हम बोलते हैं लेजेनसेफेली। अब इस बच्चे में होगा क्या कि अगर ये सरफेस एरिया बिल्कुल हमारे साथ क्या है, स्मूथ है, तो प्रॉपर फंक्शन के लिए ये इनफ होगा? नो, प्रॉपर फंक्शन के लिए ये इनफ नहीं है, सही है। इसलिए ये बच्चे हमारे साथ क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड हो गए, मेंटली, और ब्रेन छोटा होगा, दैट इज नोन एज माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली। ओके, इन लोगों को वो भी बोलते हैं, ये लोग उससे दुआएं लेते हैं और दुल्लेशा, हाँ इसी तरह कुछ बोलते हैं, सही है। तो ये हमारे साथ, दूसरा इसमें हमारे साथ क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस। ओके, हाइड्रोसेफेलस मीन कि सीएसएफ फ्लो नहीं कर पाएगा प्रॉपर, सीएसएफ हमारे साथ क्या फ्लो नहीं कर पाएगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस। ओके, ये इसके फीचर्स है, माइक्रोसेफेली, मेंटली रिटार्डेड, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोसेफेलस। ओके, ये जो हमने कल और आज पढ़ा है ना भाई, ये एक ये है और एक ये पेज है, तो आप काइंडली इसको प्रॉपरली पढ़ लो। कल ये सेल्स ये मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, अभी बहुत देर हो जाएगी फिर, सही है, खत्म नहीं हो पाएगा तो फिर मत, ठीक हो गया।